वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पाएगी हिस्ट्री की। हम लोग विविध पार्ट को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने विविध पोर्शन जो किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों में से हम लोगों ने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और हम 33 क्लास तक पहुंच चुके थे। तो आज हमारा पार्ट 6 होगा और क्लास नंबर 34 होगी। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन संख्या थी वो हमारी थी 120 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे लास्ट सेशन में। अगर आपने पुराना सेशन नहीं देखा है तो उसको आराम से आप जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम सीधे सीधे इस जो घटना है उसके आगे सीधा डेट मेंशन कर देते हैं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कालाक्रम ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी उसका जो समय हो जाएगा वो समय है आपका 1930 में। तो वो कब से कब से हुआ? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 1930 के बीच की वो घटना है। ठीक है, और उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय, जो सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय किया गया था, ये किया गया था 16 अगस्त 1932 में। ठीक हो गया, ओके। पूना समझौता जो था वो किया गया था 24 सितंबर, जो जस्ट सांप्रदायिक जो पंचायत जारी किया जाता, निर्णय जारी किया था, उसके बाद ये हुआ था 24 सितंबर 1925। ठीक है, 1925 बोल रहा हूँ, 1932। ठीक है, ओके। और गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। ठीक है, ये घटनाएं थी। इस प्रकार से महात्मा गांधी दांडी यात्रा 1930 में, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 और गांधी इरविन समझौता 1931। तो सबसे पहली घटना महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, उसके बाद जो आपकी घटना हो जाएगी गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो आपका हो जाएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, पुनः समझौता। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आराम से आपको समझ आ गया होगा। यूपी यूएडीए में ये मेंस का प्रश्न 2010 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही कालाक्रम घटना को हमें देखना है। ठीक है, तो आपको लगभग लगभग आसपास की डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी घटना कब की है। पूना समझौता ये 1932 हम देख चुके हैं। ठीक है, 1932। गांधी इरविन समझौता 1931। ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, और क्रिप्स प्रस्ताव जो आपका लाया गया था ये 1942 में लाया गया था। ठीक है, तो पहली घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरी घटना गांधी इरविन समझौता, तीसरी घटना पुनः पैक्ट और चौथी घटना क्रिप्स मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालाक्रम के क्रमबद्ध करिए। ठीक है, क्रमबद्ध कर देते हैं। तो होम रूल जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था वर्ष 1916 में। ठीक है, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। जलियांवाला बाग 1919, बहुत आसान प्रश्न लग रहा है मेरे को आपके लिए। और ये जो आपका कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और दिसंबर में ये हुआ था, दिसंबर 1919 में। ठीक है, तो सबसे पहली घटना होम रूल के आंदोलन, दूसरा चंपारण, तो ये आपस में मैच है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, मतलब क्रमबद्ध ही ऑटोमेटिक इनको क्रमबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं किस कालाक्रम में घटना घटित हुई है? ठीक है, तो देख लेते हैं। जो चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो 1922 को घटना हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। जलियांवाला बाग 1919 की घटना है, आसान है आपके लिए। रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किया गया, परंतु ये जलियांवाला बाग इस हत्याकांड इसके बाद घटित हुआ था। ठीक है, ओके। और चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। ठीक है, तो पहली घटना चंपारण सत्याग्रह, दूसरी आपकी हो जाएगी रॉलेट सत्याग्रह, तीसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथी चौरी चौरा की घटना हो जाएगी। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर सी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम में फिर से व्यवस्थित करें। चलो फिर से कर देते हैं। और देखिए, इनके सामने ये सारी जो घटना है ये 1919 की घटना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक चीज़ तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है आपके निकालना। सबसे पहले क्या हुआ, रॉलेट का अधिनियम आया होगा। ठीक है, अधिनियम आया, अधिनियम के विरोध हुआ, विरोध में सत्याग्रह किया गया। ठीक है, अगर आपको डेट नहीं भी याद है फिर भी आप निकाल सकते हैं। पहले अधिनियम आया जिसे काला कानून की संज्ञा दी जाती है।
फिर सत्याग्रह किया गया, मतलब इसका विरोध किया गया तो फिर अंग्रेजों ने गोली चला दी, तो जलियांवाला बाग कांड हत्या हो गया। और फिर उसके बाद कांग्रेस ने इसकी निंदा करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन बुलाया गया। तो इसके अनुसार आपकी जो घटना हो जाएगी 1 2 4 3, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष संबंधित घटनाओं को कालाक्रम व्यवस्थित करिए। ठीक है, फिर से व्यवस्थित कर देते हैं। ओके, चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट सत्याग्रह 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके जस्ट बाद की घटना, ये भी 1919 की 13 अप्रैल की। और गृह शासन जो आपका आदेश था, गृह शासन आंदोलन, ठीक है, गृह शासन आंदोलन मतलब होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, इसको उन्होंने हिंदी पर कन्वर्ट कर दिया, तो 1916 की घटना है। ठीक है, तो ये 17 19 19, तो सबसे पहले घटना चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, होम रूल आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं घटनाओं को फिर से हम लोगों को कालाक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है नौजवान भारत सभा का निर्माण, ये किया गया था मार्च 1926 में। ठीक है, 1926 में। ओके, स्वराजिस्ट दल का निर्माण, ठीक है, स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था, ये 1923 की घटना है। दांडी यात्रा 1930 और जलियांवाला बाग 1919। तो इसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से आप इन घटनाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे 4 हो जाएगा वो पहला, फिर 2 नंबर पे स्वराज पार्टी, फिर आपका जो होगा था फर्स्ट नंबर नौजवान भारत का निर्माण, और लास्ट में हो जाएगा आपका थर्ड दांडी यात्रा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और उत्तर का सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सही उत्तर का चयन। सबसे पहले आपको जो सबसे आसान चीज़ें दिख रही होगी, ठीक है, आसान चीज़ दिख रही है कि ढाका में मुस्लिम लीग का गठन जो किया गया था वो किया गया था आपका वर्ष 1906 में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपका किया गया था जो 1883 की घटना है, कलकत्ता में राष्ट्र सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1883 कलकत्ता में किया गया था। और 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, और लास्ट में हो गया व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। ठीक है, ये आपका इंग्लैंड के व्हाइट हॉल में किसकी घोषणा की गई थी। तो इस तरीके से हमारा ये मैच हो गया। ओके, तो आंसर भी देख लेते हैं, आंसर कौन सा आएगा, आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 क्वेश्चन हमारे सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इनको मैच कर लेते हैं आपस में हम लोग। तो मार्लियामेंटो सुधार जो 1919 में लाया गया था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ा था, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र इसके द्वारा विकृत किया गया था। साइमन कमीशन से क्या हुआ, देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया। चौरी चौरा घटना से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, और जो आपका दांडी मार्च था वो नमक का अवैध निर्माण कराया गया। इसका हमें क्या करना था, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन था कि ये जो पांचवा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इसको। तो दांडी यात्रा से नमक का अवैध निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन मैच हो गए। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसमें अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, इस घटना को हमें देखना है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप देखिए भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 बिल्कुल ठीक घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 बिल्कुल सही घटना है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन बिल्कुल ठीक है, 1931 में किया गया था। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में नहीं, 1933 नहीं, 1932 की घटना है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन डी यही हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नीचे घटना को कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित कर देते हैं। तो सबसे पहले जो साइमन आयोग की नियुक्ति ये की गई थी 1927 में। ओके, जलियांवाला बाग 1919, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930, फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपका
1915 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक भी फिरोज शाह मेहता कहे जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही उत्तर रह जाएगा, पहले तो हो जाएगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ठीक लग रहा है मेरे को, ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं है ये भी हम देख लेते हैं। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, ठीक है। यह हिंदी समाचार पत्र की बात नहीं कर रहा, यहाँ समाचार पत्र की बात कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाल, बिल्कुल ठीक है। और पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक है, पिट्स अधिनियम लॉर्ड मिंटो, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पिट्स इंडिया अधिनियम जो लाया गया था वो तत्कालीन 1784 का अधिनियम है, और उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी ही हमारा सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक है, 1919 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1909। इसके द्वारा क्या बोला जाता है? इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित हो जाएगा इसके साथ, ऑप्शन 4 के साथ में, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, तो इनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये किसके आधार पर लाया गया था? ये साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त परिवर समिति की सिफारिशों पर लाया गया था। और स्वाधीनता अधिनियम, ये तो आप जानते हैं माउंटबेटन प्लान की अवधारणा थी। तो ये आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं हमारा ऑप्शन। एक्चुअली ये थोड़ा सा जूम आउट करने पे ये फिर से वापस आ जा रहा है, तो आप इस तरीके से इसको मान के चलिए। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, हमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा एक होता है अगस्त प्रस्ताव, और एक है अगस्त घोषणा, ठीक है। तो जो अगस्त घोषणा जो लाई गई थी, ये मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार है उसके अंतर्गत लाई गई थी, 1917 की घटना है, ओके। अगस्त प्रस्ताव जो था, अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनिथगो के समय लाया गया था, 1940 की घटना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगस्त संकल्प था, ये महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगस्त संकल्प का संबंध किस आंदोलन से है, तो अगस्त संकल्प है वो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ जाएगा। और इसी अगस्त संकल्प के दौरान ही करो या मरो का नारा 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, और इसका उद्देश्य था सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। तो ये हमारा इसमें मैच हो गया, और एडिशनल जानकारी भी आपको प्राप्त हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 है, 136 है, हमें फिर से सम्मिलित करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो भारत शासन अधिनियम ये कब आया था? ये 1935, बिल्कुल ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव ये आया था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 की घटना है, और वेबल योजना ये 1945 की घटना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा 136 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन एक ए ही दिया गया है। तो हम मैच ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप आराम से इसको आंसर देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से मैच कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, और अगस्त प्रस्ताव 1940, और वेबल योजना 1945, ठीक है। इसमें ऑप्शन मिस हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। 137 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करिए और कालाक्रम व्यवस्थित करिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ठीक है, 1942 की घटना है। अगस्त प्रस्ताव 1940, वेबल योजना 1945, और सी आर फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा ये वर्ष 1947, ठीक है, माफ़ कीजिए, मार्च 1944, ठीक है, मार्च 1944 सी आर फार्मूला, ठीक है। ये आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सी आर फार्मूला कब लाया गया? तो मार्च 1944 को लाया गया था। तो सब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि मार्च सी आर फार्मूला जिसके आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार किया गया 1947 की घटना, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मार्च 1944 में ही सी आर दास ने ये फार्मूला दिया गया था कि भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित घटना को कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, फिर से बड़ा आसान ही ये आ गया। अगस्त प्रस्ताव हम पढ़ चुके हैं 1940, क्रिस प्रस्ताव 1942, और इसके बाद क्रिस प्रस्ताव के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया था, तो 1942, और देसाई लियाकत समझौता ये हुआ था 1945। ठीक है, क्रिस प्रस्ताव मार्च में आया था और अगस्त में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। मतलब कहने का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिस प्रस्ताव के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया है, क्योंकि डेट दोनों जो सन है, ईयर है, वो बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, फिर क्रिस मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, देसाई लियाकत समझौता। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ऑटोमेटिक कालाक्रम व्यवस्थित है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो एक लॉर्ड इरविन ने 1929, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने दीपावली घोषणा पत्र का जारी किया गया था, जिसका संबंध था कि भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाया जाए। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस संबंधित है, ये डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिए जाने से संबंधित हो जाएगा। और ये आज के सेशन का मैं लास्ट प्रश्न लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अकाल की घटना थी, वो थी आपकी 1860 से 61 के बीच की घटना है। थोड़ा सा ये डेट वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक है, 1965-66 की घटना है। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876 से 1878 की घटना है। बंगाल में अकाल 1943 की घटना है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए, सुमेलित नहीं है। ठीक है, इन अकालों को आप याद रख के चल सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के विविध चैप्टर से। तो विविध चैप्टर थोड़ा सा हमारा कई पार्टों में जा रहा है, किसी में 200 से 250 क्वेश्चन है, तो एक दिन में हम लोग 20 या 25 क्वेश्चन मैक्सिमम कर पाते हैं, तो और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो और आपके रिवीजन के लिए भी आपको समय मिल सके। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा, और ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वीडियो में कोई भी गैप ना है, या एक दो दिन का बीच में गैप हो जा रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो प्रयास जारी रहेगा, किसी भी प्रकार से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इन्हीं सारे सीरीज में आपको मिल जाए। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।